जयराम जी कह रहे हैं कि एनडीए ने उनका वोट काट लिया, नहीं तो वो अभी मुख्यमंत्री होते। ऐसी भीड़ तो मैंने बहुत देखी है और चले थे। ऐसा थोड़े हमने झारखंड में देखा है राजनीति को। इतिहास गवाह है कि यहाँ पर 4-4 सीट पर एक व्यक्ति चुनाव लड़ा है और जीता है। ये तो 2 सीट में इनकी नानी याद आ गई। भारतीय जनता पार्टी ऐसे उतार चढ़ाव को अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में बहुत बड़ा बाधा नहीं समझते। वो कह रहे हम लड़के लिया है। ये जो लोगों ने झारखंड आंदोलन को बेचा, विधायक बेचा, सांसद बेचा, नरसिम्हा राव कांग्रेस के हाथों में बेचा, लालू यादव के हाथों में बेचा, अपने आप को बेचने वाले लोग लड़के नहीं ले सकते। आपने समीक्षा बैठक की, क्या फाइंडिंग आया और क्या क्या कारण रही, वजह क्या रही? जयराम हमारे फैक्टर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ किसी ने आदिवासी को भड़का अलग किया, किसी ने दलित को भड़काने की कोशिश की, किसी ने यादव समाज को भड़काने की कोशिश की, किसी ने कुर्मी समाज को भड़काने की कोशिश की। समाज को बांटने का, हिंदू समाज कैसे बट जाए ताकि राजनीति का हम खिलाड़ी बन जाए। लेकिन आप भी नारा लगा रहे थे, एक हो तो सेफ हो, बटोगे तो कटोगे। सत्ता पक्ष भी ये नारा लगा रही थी। आप धर्म के नाम पे बोल रहे थे, वो जाति के नाम पे बोल रहे थे। अंतर तो यही था, जनता ने उनका सुन लिया। मैं संपूर्ण हिंदू समाज को या जो देशभक्त समाज है उसको एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं। और झारखंड हमारी सेवा की भूमि है, कर्म की भूमि है। हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि सरकार हमारे हाथ में आया कि नहीं आया। ये वो लोग चिंता करते हैं जो सत्ता के बिना जिंदा नहीं रह सकते। यहाँ आदिवासी गैर आदिवासी के बीच में तफरका पैदा करने वाले लोग, कई शक्तियां हैं, लेकिन वो नहीं सफल हो सकती हैं। एक साथ लोगों को जीने की आदत रही है, जिएंगे हम लोग, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं झारखंड को हम मरने नहीं देंगे। तो क्या जो 9 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला, विशेष सत्र, इसमें बिना नेता प्रतिपक्ष के बीजेपी जाएगी? इसमें नेता प्रतिपक्ष की जरूरत कहाँ है? यहाँ तो गैर वैधानिक तरीके से 4 साल तक नेता प्रतिपक्ष नहीं आने दिया था एसीईडी ने। तो अभी तो शपथ ग्रहण समारोह है, एक प्रकार का शपथ ग्रहण समारोह तो हो जाएगा और जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन नेता प्रतिपक्ष भी घोषित कर देंगे। जय श्री राम का नारा जोर से लगाने वाली पार्टी जयराम के चलते हार गई। इतनी दूर सत्ता से जाकर विपक्ष में खड़ी हो गई कि उनको सहारा भी किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है और कोई सहारा देने वाला भी नहीं है। लिहाजा समीक्षा बैठक करके क्या कुछ निकला और क्या कारण रहे? सिर्फ जयराम ही कारण रहे या कुछ और? वही जानने हम आए हैं। बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ रविंदर राय जी। रविंदर जी, और क्या कारण रहा? जयराम तो साथ नहीं दिया आपका। नहीं, श्री राम हमारे साथ हैं। जयराम जो है ये एजेंसीज के कटघरे में है और एजेंसियों की खेल में पात्र बने हैं। लेकिन मैं आपको एक कह सकता हूं कि सच जो होता है उसको कुछ देर तक धूमिल करने की कोशिश होती है। सच सच होता है और बीजेपी झारखंड का सच है और इसलिए झारखंड की जनता जो है वो बीजेपी के साथ चुनाव में भी खड़ी रही। लेकिन जिन लोगों ने हमारे चेतावनी को ध्यान नहीं दिया वो लोग फंस गए राजनीतिक कुचक्र में, षड्यंत्र में। हमने कहा था जो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। झारखंड का हिंदू समाज बट गया और इसीलिए जो झारखंड का हित है वो धूमिल हो गया है और आज वादा के नाम पर छलने की कोशिश शुरू हो गई है। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि हम जय श्री राम वाले लोग हैं। हम जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे। झारखंड हमने बनाया है, झारखंड के लोगों को हर हाल में संरक्षण देंगे, साथ देंगे या कि इनके हितों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन जनता ने तो आपको एकदम विपक्ष में लाके बैठा दिया है। आप लगातार 5 सालों तक गुड गवर्नेंस का बात कर रहे थे। चुनाव में आते आते बांग्लादेशी
का खोजने लगे। सत्ता तो उस समय भी कह रही थी कि देसी मुर्गी नहीं मिलता, ये लोग बांग्लादेशी खोजने चल रहा है। तो मैया भी आपके साथ नहीं आई, कोई नहीं आया साथ। तो आपको लगता है कि अब इन सब नारों से बीजेपी को तौबा कर लेना चाहिए, कुछ नया खोजना चाहिए? साधु के वेश में सीता मैया को चुराने वाला रावण अंततः उसका नाश हो गया। तो साधु बनकर के झारखंड की मैया को जिसने भी ठगने की कोशिश की है, उनका पोल 6 महीने में खुल जाएगा। और मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि झारखंड की जो जनता है वो हमारी आराध्य है। हम उसकी सेवा करने के लिए राजनीति में हैं। झारखंड में जो लोग चुनावी रणनीति में कुछ देर के लिए जो सफल हो गए हैं, उससे वो आनंदित हो सकते हैं, परंतु मैं फिर आपसे कहूंगा, बीजेपी की पंचनिष्ठा में से दूसरी जो सब पहली निष्ठा है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण निष्ठा है, वो है लोकतंत्र पर निष्ठा। इसीलिए हम बहुत ही, मैंने पहले दिन से कहना शुरू किया 23 तारीख की शाम से ही, कि हम जैसे सहज ढंग से सत्ता स्वीकार करते थे, उसी ढंग से हमने विपक्ष की भूमिका भी स्वीकार की है। और अटल जी देश रत्न प्रधानमंत्री बन करके बने, ऐसा मैं कम मानता हूं। विपक्ष में रहते हुए भारत रत्न बन गए थे। तो आप चिंता मत करिए, झारखंड के लोग विश्वास करेंगे भाजपा पर, और भाजपा जो है वो सेवा करेगी और मरेगी झारखंडियों पर। लेकिन आपकी स्थिति तो ऐसी हो गई कि जयराम जी कह रहे हैं कि एनडीए ने उनका वोट काट लिया, नहीं तो वो अभी मुख्यमंत्री होते। वो ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट उन्होंने काटा, वो कह रहे हैं कि आप लोग काट लिए। तो अधगर गगरी छलकत जाए। यदि ऐसी भीड़ तो मैंने बहुत देखी है, और चले थे, ऐसा थोड़े, हमने झारखंड में देखा है राजनीति को। इतिहास गवाह है कि यहाँ पर 4-4 सीट पर एक व्यक्ति चुनाव लड़ा है और जीता है। ये तो 2 सीट में इनकी नानी याद आ गई, जबकि इसी झारखंड में 4-4 सीट पर चुनाव लड़ करके झारखंडी आदमी 3 सीट झारखंड में और 1 सीट दरभंगा में भी जीता, उत्तर बिहार में भी। लेकिन राजनीति जो है वो विचारधारा के आधार पर, यथार्थ के आधार पर, बुनियाद पर चलती है। किसी के अचानक पुच्छल तारे की तरह उछलने से प्रभावित समाज कुछ देर के लिए हो सकता है। 3 घंटा सिनेमा हॉल में हीरो का दीवाना होने वाला 3 घंटे के बाद हॉल से जब बाहर निकलता है तो यथार्थ पता चल जाता है, और फिर वो संसार की सामान्य नियमों के बीच जीने के लिए मजबूर होता है। तो मैं यही कहूंगा कि सिनेमा हॉल की राजनीति करने की जो कोशिश हुई है, और वो भी मैं फिर कहता हूं कि एक बार हिसाब देना चाहिए कि जो लोग अचानक इतने खर्च के साथ राजनीति में प्रवेश किए, उनका सोर्स ऑफ इनकम कितना था? क्राउड फंडिंग था। बोला अडानी से नहीं लिया, टाटा से नहीं लिया, अंबानी से नहीं लिया, जनता ने दिया। कोई दिल्ली से पैसा भेजा, कोई दुबई से, कोई मुंबई से, कोई झारखंड से। बोले सब्जी बेचने वाली भी 200। आपने ठीक, आप ठीक ही दिशा में जा रहे थे। दुबई से भी आ सकता है, हाँ, और ईरान से भी आ सकता है, अरबियन कंट्री से भी आ सकता है, और विदेशी एजेंसी से भी आ सकता है। एजेंसी का तो उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन जब लोग गहराई में जाएंगे तो बात खुल जाएगी। ठीक है, बोल रहे जांच करा लेगी बीजेपी। क्यों हम जांच कराएंगे? बोले केंद्र की एजेंसी। कोई जांच नहीं, कोई जांच हम नहीं कराने वाले हैं। हम तो जांच करेंगे झारखंड की जनता के आंगन में, और वहीं से रिजल्ट निकालेंगे। ये चिंता छोड़ दीजिए कि ये तो इंडी गठबंधन के षड्यंत्र का एक हिस्सा था, हिंदू समाज को बांटने का एक तरीका था। रोग की सैया से उठ करके 3 दिनों तक कोडरमा में आकर के सोए रहे लालू प्रसाद। उन्होंने एक जात को भड़काने की कोशिश की, लेकिन असफल हो गए। लेकिन किसी ने, कुछ ग्रुप ऐसे थे जो कुछ खास जातियों को उभारने की कोशिश की, ताकि कुल मिला के इसके पीछे था कि बीजेपी को झारखंड की सत्ता में न आने दिया जाए। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, कर ही नानी घर से भी आपको प्यार नहीं मिला। बोलते नानी घर में तो बहुत प्यार मिलता है। नहीं, हम नानी घर में हमारे जो सीट है वो हम जीत गए बीजेपी।
नहीं, पूरे अगर संथाल में बात करें तो अब आप मेरी का नानी घर की बात कर रहे थे। जरमुंडी विधानसभा में जीता हूं और वो मेरा नानी घर है। रह गया पूरे संथाल की बात, तो हम ये बात मानते हैं कि हम कहीं न कहीं चुनावी अंक गिनती में हम कमजोर हुए हैं। उसको हमने सही ढंग से भांपने में, आंकने में हमारी चूक हो गई है, लेकिन जन समर्थन पिछले चुनाव से ज्यादा मिला है। और हम हारने वाला हमेशा वोट गिनता है, जीतने वाला सीट, ये कौन सा नया बात है? आप ये कह रहे हैं हम 50 लाख से बढ़ गए। चिंता मत करिए, पूरे देश भर में तो 84 में हम 2 सीट पर थे 1984 में। नहीं, लोकसभा में आप 50 सीट पे थे ना, 51 सीट पे, क्या कारण हुआ 21 पे? मैं दूसरी बात कर रहा हूं, आप 51 सीट तो ज्यादा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं पूरे देश में 1984 में हम 2 सीट जीते थे लोकसभा के, लेकिन हम जब 90 आते आते इस देश की राजनीति को अपने अनुसार चलाना शुरू कर दिए थे और 99 आते आते सरकार में बैठ गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे उतार चढ़ाव को अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में बहुत बड़ा बाधा नहीं समझती। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि झारखंड बीजेपी के लोगों को विपक्ष में बैठने का प्रैक्टिस ही नहीं है, इसीलिए उथल पुथल मचेगा, सुनामी फिर आएगी, लोग आपके यहां से भागेंगे। अब तो ये तो समय बताएगा कि मेरे यहां से भागेंगे या दूसरे यहां से लोग आएंगे। उसका इंतजार करिए आप कि हमारे यहां से भागेंगे कि दूसरे के यहां से आएंगे। एक बात, क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए कि राजनीति, जैसे झारखंड की राजनीति सिर्फ झारखंड से नहीं हुई, से आने वाले दिनों में भी राजनीति जो है वो सिर्फ झारखंड से नहीं होगी। ठीक है, लेकिन एक बात कहा जा रहा है कि बीजेपी का झारखंडीकरण नहीं हुआ, इस वजह से आदिवासी की तो बात छोड़िए, मूलवासी भी छिटक गए बीजेपी से। जो स्वरूप मेरा आज है उसी स्वरूप में हमने झारखंड बनाया, सरकार भी बनाई। यहां मिलीजुली सरकार चलने की आदत शुरू से रही है और वो अलायंस के साथ सरकारें चली। 2000 में भी सरकार बनी, 2004 में भी सरकार बनी, 2014 में भी सरकार बनी। जब हम बहुमत में भी तब भी हमने सरकार बनाई और मिलके बनाई। उसमें कहीं अकेले चलने की बात हमने नहीं सोची है। और अलायंस का राजनीति देश भर में चल रहा है और हमने उसको, जब हम 2000 जो लोकसभा में अकेले बीजेपी में बहुमत में था तब भी हम अपने अलायंस मित्रों के साथ लेकर चले, तो झारखंड में भी ये चला है। और मैं आपको कह सकता हूं कि अभी बीजेपी तो लगभग अपने बूते पर बहुमत की सरकार बनाई है। अभी वो उस स्थान पर झारखंड में कोई दूसरी पार्टी जेएमएम या कांग्रेस या आरजेडी नहीं पहुंचा है अभी तक। लेकिन हमारे पास 2014 में हमारे बीजेपी के विधायकों की संख्या 44 थी। तो इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं आपको बता रहा हूं कि झारखंड की चिंता मुझे है, हमें अपनी चिंता नहीं है। 2014 में भी जनता ने जनादेश नहीं दिया था, आपने जेवीएम को तोड़ ताड़ के अपना 44 पुरा लिया था, 42 नहीं। चूंकि जनता ने हमको बहुमत दिया था तो जो हमारे साथ आना चाहे वो आए थे, और जो आए थे उसका इतिहास भी भाजपा के साथ था। फिर मैं कह रहा जेएमएम का भी इतिहास है भाजपा के साथ। आप दोनों बड़े भाई छोटे भाई मिलकर सरकार चलाए इस राज्य में। ये तो क्या होगा हम नहीं जानते अभी, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि भाजपा के बिना झारखंड नहीं चलेगा। इतने दावे के साथ इस बात को कैसे कह सकते हैं आप? इसलिए कि झारखंड हमने बनाया है और हम ही चलाएंगे। वो कह रहे हम लड़के लिया है। ये जो लोगों ने झारखंड आंदोलन को बेचा, विधायक बेचा, सांसद बेचा, नरसिम्हा राव कांग्रेस के हाथों में बेचा, लालू यादव के हाथों में बेचा, अपने आप को बेचने वाले लोग लड़के नहीं ले सकते हैं। लड़के जनता की आंख में धूल झोंक करके सीट जीत सकते हैं और उसके बाद सौदा करते हैं। भाजपा ने अपने आप को कभी नहीं बेचा। ठीक है, आपने समीक्षा बैठक की, क्या फाइंडिंग आया और क्या क्या कारण रही, वजह क्या रही? एक तो समझ में आया सीधा कि भाई जयराम, जयराम हमारे फैक्टर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ किसी ने आदिवासी को बड़का अलग किया,
किसी ने दलित को भड़काने की कोशिश की, किसी ने यादव समाज को भड़काने की कोशिश की, किसी ने कुर्मी समाज को भड़काने की कोशिश की। समाज को बांटने का, हिंदू समाज कैसे बट जाए ताकि राजनीति का हम खिलाड़ी बन जाएं। तो वास्तव में इस राज्य के प्रति और इस देश के प्रति जो ममता रखने वाले समाज है, जो लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, उनके बीच में जातीय उन्माद पैदा करके, विभाजन करके झारखंड की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, यह सत्ता जाने और आने का सवाल नहीं है, झारखंड के समाज को बांटने का और बचाने का सवाल है। लेकिन आप भी नारा लगा रहे थे, एक हो तो सेफ हो, बटोगे तो कटोगे। सत्ता पक्ष भी ये नारा लगा रही थी। आप धर्म के नाम पे बोल रहे थे, वो जाति के नाम पे बोल रहे थे। अंतर तो यही था, जनता ने उनका सुन लिया। जाति के नाम पर बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पर वो लोग बटे नहीं। एक बात समझ लीजिए, कोई एक जात से जीता नहीं है। जो भी जीता है उसने एक जात को अपना आधार बनाया होगा और हम उसकी चिंता ज्यादा नहीं करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं संपूर्ण हिंदू समाज को या जो देशभक्त समाज है उसको एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं। और झारखंड हमारी सेवा की भूमि है, कर्म की भूमि है। हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि सरकार हमारे हाथ में आया कि नहीं आया। ये वो लोग चिंता करते हैं जो सत्ता के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमने राजनीति में बहुत गर्दिश देखा है और उसका उछाल भी देखा है। हमारे मुद्दे किसी वोट के काउंटिंग में कमजोर नहीं हो सकते। चुनाव के जीत हार से हम अपने मुद्दे के जो पलायन नहीं करते हैं। मुद्दे का जो वास्तविकता है, उसकी जो गहराई है, उसकी जो वजन है, हम उसको चुनाव की राजनीति से नहीं मनाते। जैसे हमने कहा है कभी कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, तो यदि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात करने वाला चुनाव हार जाए तो गौ हत्या करने वाला जो है वो सही हो गया, ऐसा मैं नहीं मानता। राम जन्मभूमि पर कई चुनाव हुए, सवाल पर आए उसके, लेकिन हम कई सत्ता में नहीं आए, कई बार हम हारते चले गए। इसका मतलब ये नहीं था राम जन्मभूमि का सवाल गलत था। अभी कश्मीर के धारा 370 जो है हमने 1952 से उठाना शुरू किया, लेकिन हम चुनाव हारते रहे। इसका मतलब यह नहीं था कि धारा 370 जो है वो सही था। गलत होता है। झारखंड में भी ये मौके परस्त, खुद को बेच करके सत्ता प्राप्त करने वाले, दल को बेच करके सत्ता प्राप्त करने वाले, जातिवाद के गुटबाजी में बांट करके झारखंड को चलाने वाले कभी भी झारखंड के हितों की चिंता नहीं कर सकते हैं। बीजेपी ही झारखंड बनाया है, झारखंड बचाएगा। लेकिन जब लोकसभा के परिणाम की आप समीक्षा करेंगे, उस समय भी आपको लग रहा था कि कुर्मी समाज का एक बड़ा तबका निकल रहा है आपके हाथ से। विधानसभा में आपने उसको रिगेन करने की कोई कोशिश नहीं की। नहीं, समाज का परिवर्तन इतना आसानी से और इतने जल्दीबाजी में नहीं होता है। और मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं कि हम किसी समाज की मरहम पट्टी करने के लिए हम अपनी दिशा नहीं बदल सकते। हम अपनी दिशा से चलते हैं, समय लग सकता है। हम निसंदेह, बीजेपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम भी चुनाव को अपना सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, घटना मानते हैं। लेकिन चुनाव हमारा एकमात्र मुद्दा नहीं है। हम सिर्फ 5 साल के चुनाव को नहीं देखते, हम समाज को बचाते हुए चुनाव को देखते हैं। हम समाज को दांव पर लगा करके सत्ता प्राप्त करना नहीं चाहते, हम समाज को बचाते हुए सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। और इसीलिए लोकतंत्र को हमने बहुत सहज ढंग से स्वीकार किया है। और मैं आपको बताता हूं, बीजेपी की विचार को, उसकी धारा को समझना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत बार डुबकी लगाना पड़ेगा गंगा में। तो आपको क्या लगता है कि 5 साल तक जनता आपकी बात को समझ जाएगी कि नहीं? आप भले ही आपको वोट नहीं दिया, लेकिन आपके मुद्दे सही थे, उनको पछतावा होगा, आप ऐसा कह रहे हैं? निस्संदेह मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो नेशनल बिल्डर्स होता है वो शताब्दी का विचार करता है। ये लड़ते रहे और सौदा करते रहे। झारखंड राज्य अलग नहीं बनाया, न कांग्रेस ने, न राजद ने और न ही जेएमएम ने। बीजेपी ने एक बार कहा कि यदि हमारी बहुमत होगी तो हम सरकार बनाएंगे, अलग राज्य बना देंगे। 1999 में हमारी सरकार बनी और हमने अलग राज्य बना दिया।
हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये जो कहते हैं वो समय के साथ भूलते हैं। अभी आप देखिएगा, इनके सारे वादे 2019 में धरे रह गए और 2024 में भी इनके दावे, मुझे पूरा विश्वास है कि एक भी वादा ये पूरा नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो है रविंद्र जी की सवाल तो ये उठेंगे कि अगर आप कह रहे हैं कि सरकार 90% से अधिक अपना मैनिफेस्टो पूरा नहीं की, फिर भी प्रचंड बहुमत से आई, तो जनता कुछ तो अच्छा लगा होगा जनता में। अब तो जनता को भगवान कहते हैं। कह रहा हूं, इस देश की संस्कृति को 500 साल तक पद्दलित किया गया। 200 साल तक अंग्रेजों ने, 500 साल तक विदेशी मुसलमानों ने, लेकिन हमारी संस्कृति जिंदा है और आज दुनिया में इसकी डंका पिट रहा है। यहां आदिवासी गैर आदिवासी के बीच में तफरका पैदा करने वाले लोग, कई शक्तियां हैं, लेकिन वो नहीं सफल हो सकती हैं। एक साथ लोगों को जीने की आदत रही है, जिएंगे हम लोग, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं झारखंड को हम मरने नहीं देंगे। ये झारखंड की सत्ता में आने के लिए झारखंडी भाव को मारना चाहते हैं। हम झारखंड को जिंदा रखेंगे, झारखंडी भाव से जिंदा रखेंगे। ठीक है, आपने जो हारे हुए उम्मीदवार थे उनकी बैठक की, उसमें 1-2 एब्सेंट थे, उसका कोई खास वजह? व्यक्तिगत कुछ कठिनाइयां होती हैं। उन्होंने अपनी कोई महत्व, ऐसे दल के विषय में कोई हमारे मन में दुराग्रह है इसलिए हम नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं कहा है। पर जो मुस्तक जानकारी है कि दोनों तीनों आदमी यहीं थे, रांची में ही, फिर भी दफ्तर नहीं पहुंचे, इसलिए मैंने पूछ लिया। कई बार मन उदास होता है। जो सामान्य वातावरण में जीने वाले लोग हैं, वो कई बार मन ठीक नहीं रहा तो नहीं पहुंच पाए। जिनका मन खुश है, किसी तरह से जीत गए हैं 21, हारने के बाद भी कोई खुश नहीं रहता। नहीं, जो बाकी लोग जो आपके जीते हैं 21, जिनका मन खुश है, थोड़ा बहुत मिठाई खा ले रहे हैं या खिला दे रहे हैं, उनकी बैठक नहीं हुई अब तक। क्या आप लोग नेता प्रतिपक्ष का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? यही तो बात है। मैंने कहा ना, बीजेपी को समझना इतना आसान नहीं है। ये छिछले तरीके से बीजेपी को नहीं समझा जा सकता है। हमने दुखती रगों पर हाथ रखा है। जो संतुष्ट है या जो कामयाब है, उसको जनता के बीच में छोड़ दिया है कि आप अपना काम करो, जनता से मिलो। लेकिन जिनको जनता से मिलने में झिझक हो रही थी, उनकी लोकतांत्रिक भावनाओं को जागृत करने के लिए हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री आए और लोकतांत्रिक भावनाओं को जगाया और कहा, हमारे लिए हार में क्या जीत में, दोनों ही अवस्था में हम समान अवसर पर चलेंगे, समान भाव से चलेंगे। ठीक है, अटल जी की पुरानी कविता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, तो क्या जो 9 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला, विशेष सत्र, इसमें बिना नेता प्रतिपक्ष के बीजेपी जाएगी? इसमें नेता प्रतिपक्ष की जरूरत कहां है? यहां तो गैर वैधानिक तरीके से 4 साल तक नेता प्रतिपक्ष नहीं आने दिया था ACND ने। तो अभी तो शपथ ग्रहण समारोह है, एक प्रकार का शपथ ग्रहण समारोह तो हो जाएगा और जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन नेता प्रतिपक्ष भी घोषित कर देंगे। ये दुनिया को पता है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, जो विषय बढ़ाएगा, उसके अनुसार झारखंड के विधायक बैठ करके तय कर देंगे। संगठन में बहुत कमी दिखी, चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी। क्या रविंदर जी अब उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ संगठन लैग कर गया? अरे कोशिश तो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री यहाँ आके करके चले गए। हम तो उनके अधीनस्थ काम करने वाला कार्यकर्ता है। और पार्टी की जिम्मेदारी है फिलहाल आप पे, बाबूलाल जी पे। नहीं, बाबूलाल जी पे भी है और मेरे ऊपर भी दिया गया है और हम सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर विचार करके और काम करेंगे। जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हम कार्य योजना बनाएंगे। अब देखिए, सारी योजना दुनिया को नहीं बताई जा सकती है, लेकिन निस्संदेह जिस अंक गणित के तहत हमारे कार्यकर्ताओं के मन में आज क्लेश है या उसके मन में थोड़ी जिसको कहते हैं बुझा बुझा मन हो गया है, तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी पार्टी ने यदि लगाई है तो हम सब मिलकर उसको ठीक करेंगे। आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, सरकार को कुछ हनीमून पीरियड देंगे या मतलब पहले ही दिन से आप सवाल जवाब करना शुरू कर दो? हनीमून तो व्यक्तिगत होता है, सार्वजनिक जीवन में हनीमून कहाँ? सरकार का गठन करना, बजट लाना, काम करना, इसमें तो समय लगेगा। एक दिन भी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एक दिन भी चैन से नहीं रहे। जिस दिन शपथ लिया
उसके पहले से ही उन्होंने 18 घंटा काम शुरू किया है, और जब चुनाव के बीच में रहते हैं तब भी काम करते हैं। तो हनीमून तो व्यक्तिगत चीजें हैं, अय्यासी की चीज है। झारखंड में और सार्वजनिक जीवन में जो रहने वाला व्यक्ति है उसको सार्वजनिक जीवन में हनीमून कैसा। लेकिन ये बात ठीक है कि इंडी गठबंधन के लोगों का जो चरित्र है वो अय्यासी का रहा है, इसलिए आप चिंतित हैं। शुक्रिया। कॉन्फिडेंट है बातों से या वाकई ही जो जुबा कह रही है वही दिल कह रहा है? फिलहाल ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन कह रहे हैं कि हम दुख में बहुत ज्यादा विचलित भी नहीं होते, सुख हमको बहुत ज्यादा उत्साहित या पागल भी नहीं करती। बीजेपी अपने ट्रैक पर चलती रहती है और मुद्दे हमारे फर्म रहते हैं। वोटों की गिनती या उम्मीदवारों की संख्या ये तय नहीं करती कि बीजेपी अपने मुद्दे से पीछे हटे या कोई नया मुद्दा पकड़े। आगे आगे देखिए झारखंड की राजनीति में होता है क्या। कई ऐसी बात है जिनको गौर करने वाली बात है। कह रहे हैं बिना बीजेपी के झारखंड नहीं चलता है। क्या वाकई में ऐसा होगा या कुछ नया होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in